मिथिला के ज्यादा हैं यहाँ पर, हैं मिथिला के नाम पर बड़े लोग निकल आए। बोलो जय श्री कृष्णा। राजा परीक्षित जी को यह कथा सुखदेव महामुनि श्रवण करा रहे थे। उसी समय कृष्ण कथा के विषय में कहा, बोले हे राजन, अब हम तुम्हें चंद्रवंश का श्रवण कराते हैं कि अष्टमस्तुतयोरासीत् स्वयमेव हरि किला सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। बोले हे राजन, अष्टम संतान के रूप में मेरे गोविंद का जन्म हुआ। गोकुल में पलना झूला, मथुरा में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी और तुम्हारे पितामहों का तिलक करके अपने धाम को चले गए। और मेरे सुखदेव महामुनि शांत हो गए। इतना कह करके जब 2 मिनट तक कुछ नहीं बोले, राजा परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव कृष्ण कथा हो गई? बोले हाँ, सुना तो दिया। अरे अष्टम संतान के रूप में माता देवकी के यहाँ पर गर्भ से जन्म लिया। गोकुल में पलना झूला, कुछ लीलाएं मथुरा में करी, द्वारका में लीला संपन्न करके अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित के नेत्र में अश्रु निकल पड़े। बोले गुरुदेव, आपने राम कथा संक्षिप्त में सुनाई, मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं लगा। लेकिन जिन कृष्ण ने मेरी बचपन में जाके गर्भ में रक्षा करी, उनकी कथा को तो आप चटपट कर गए। गुरुदेव जरा विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूर्य यो राज्ञाम क्यों भय वंशानाम चरितम पद्माद्भुतम। बोले हे गुरुदेव, जिस वंश को सुनने के लिए मैं कब से बैठा हुआ हूं, आप लोग भी 4 घंटे से बैठे हुए हैं। 4 बजे से बैठे हैं, 8 बज गया, 8:02 घड़ी बता रही है। मैं भी आज भूल रहा हूं कि घड़ी लेकर के नहीं आया आपने। अब दीपक भैया ने दी थी, वो थोड़ी भारी सी ज्यादा टाइटन की है ना, अब कोई हल्की सी लेनी पड़ेगी घड़ी। बोलो जय श्री कृष्णा। तो भैया सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, यदोष धर्मशीलस्य नितिराम मुनि सत्तमा तत्रान वीर्याणि संशनः। बोले हे राजन, एक काम करो, तुम्हें 4 दिन कथा श्रवण करते करते हो गए हैं, तुमने अभी तक जलपान नहीं किया। ये महात्मा जितने भी बैठे हैं उच्च कोटि के महात्मा हैं, लेकिन राजन तुम कुछ जलपान कर लो। नई साति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तो दम विवादते पिबंतम तन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपके मुख से मैं भागवत की कथा का श्रवण सुन रहा हूं। गुरुदेव इसको सुन करके ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। अब तो हे गुरुदेव, उस मुरली वाले के बिना ये जिंदगी उदास लगती है। हे गुरुदेव, मुझे भूख प्यास नहीं है। आपके मुख से ये कथा का श्रवण करके मेरी भूख प्यास सब चली गई है। आप तो केवल मुझे कृष्ण कथा सुनाएं। सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन सुनो कि वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषा सेन पुनाति ही। बोले हे राजन, वासुदेव की कथा के विषय में जो व्यक्ति का कल्याण होता है वो सुनो। 3 लोगों का कल्याण होता है। किस किस का होता है? वक्तारम, बोलने वाले का, श्रोत्रिम, जो श्रवण करता है, और तीसरा पृच्छकम, जो प्रश्न करता है। इन तीनों का कल्याण होता है। हे राजन, मैं तुम्हें सुनाता हूं। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। बोले हे राजन, जिस समय पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई और इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे ऊपर इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार कैसे दूर होंगे? आप कुछ उपाय सोचिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने वायरलेस लगाया सीधा वैकुंठ में और नेत्र बंद करके इशारों में बात कर ली। और ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मेरी बात हो गई है नारायण प्रभु से। क्या बात हुई महाराज? बोले, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि
बोले देवी, मथुरा मंडल में शीघ्र ही भगवान अपने पूरे परिकर के साथ अवतार लेने वाले हैं, तब वह आएंगे, तब तेरा दुष्टों से विनाश करेंगे, जितने भी दुष्ट तेरे ऊपर हैं। अब माता पृथ्वी आ गई। अब तो क्या था महाराज, सूरसेन के पुत्र हुए वासुदेव। वसुदेव के यहां पर कोई संतान नहीं, इनके 6 विवाह हो गए। और महाराज इनका एक विवाह हुआ किसके साथ? माता देवकी के साथ 7वां विवाह हुआ। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन देवकी को तुम अपने हाथों से विदा कर रहे हो, इसी का पुत्र तेरा काल होगा, तेरा शत्रु होगा, तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह बात कंस ने सुनते ही महाराज देवकी के केशों को पकड़ लिया। बोले, अरे बहन, तू मेरे शत्रु को जन्म देगी, मैं एक काम करता हूं, बीज को ही नष्ट कर देता हूं कि फल ही ना आएगा। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले, राजन, तुम वीर नहीं महावीर हो, और तुमने अपनी बहन देवकी का कन्यादान किया है, और इस समय तुम्हारी बहन नहीं, ये बेटी भी है, पुत्री भी है, और अपने हाथों से इसका वध करना चाहते हो, इसलिए कि तुम्हारे शत्रु को जन्म देगी। हे राजन, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके जितनी भी संतान होंगी मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा, इस वक्त तुम इसको छोड़ दो। पुत्रान समर्पयिष्ये स्यात् यतस्ते भयमुत्थम। तुम्हें इससे तो कोई भय नहीं, इसके पुत्रों से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके पुत्र तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। अब तो क्या था महाराज, कंस ने भी शर्त रख दी। बोले, मेरी भी एक शर्त है। बोले, क्या? बोले, तुम्हें मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कह दिया, ठीक है, मुझे स्वीकार है। और महाराज कंस ने कारागृह में डाल दिया। प्रथम संतान हुई है प्रतियात कुमारोयम। प्रथम संतान को लेकर के वसुदेव जी पहुंच के, लीजिए महाराज कंस, ये प्रथम संतान लेकर के आया हूं। कंस ने देखा, वाह मित्र वाह, तुम तो वचन के बड़े धनी हो। जाओ, मुझे इससे कोई भय नहीं है, मुझे तो 8वां वाला दे देना ला करके। उसी समय देवर्षि नारद आ गए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने पूछा, रे कंस, ये भी कौन गया? बोले, हमारे बहनोई साहब गए, वो प्रथम संतान लाए थे, तो मुझे कोई भय नहीं लगा। नारद जी ने सोचा, जब तक ये पाप नहीं करेगा तो इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा। नारद जी ने बोला, तुमने छोड़ क्यों दिया? बोले, गुरुदेव, मुझे तो 8वां वाला चाहिए। तो नारद जी ने कमल की पंखुड़ी ले ली। बोले, बताओ राजन, इसमें से 8वीं कौन सी है? अब कंस जहां से भी गिनता वही 8वीं बैठती है। नारद जी बोले, सुनो, आकाशवाणी कहां से हुई थी? बोले, ऊपर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और तुम नीचे से गिन रहे हो, तो राजन पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी 8वां हो सकता है। कंस ने कहा, गुरुदेव, तुमने तो मेरे आंखें खोल दी, जल्दी बुला के लाओ वसुदेव को। प्रथम संतान को लिया है, और जैसे पटक करके मारा, उसका शरीर छूट गया। दूसरी संतान हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 5वीं हुई, 6 संतानें हो गई। इधर मेरे बलराम जी आ गए गर्भ में माता देवकी के में। मेरे गोविंद ने आदेश दिया योग माया को, बोले, एक काम करो, माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो गर्भ को। हैं, ट्रांसप्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तुरंत गर्भ को स्थापित कर दिया। कंस को पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ के रूप में मेरे भगवान आना चाहते हैं। अब कंस माता देवकी के सन्मुख आता है। जब भगवान से सामना होता है तो कंस कहता है, अरे बहन, आत्मा तो अजर अमर है, और बहन, मैंने तेरे 7 पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन बहन तू बुरा मत मानना। और जैसे घर जाता है तो सोचता है, जब 7 पाप कर ही दिए तो एक और कर दूंगा, 8वां। जब नारायण से सामना होता है तो ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, और जब घर को जाता है सब भूल जाता है।
कंस ने पहरेदार लगा दिए, भयंकर वाले चौकीदार। बोले भैया इस बार Z+ की सिक्योरिटी कर लो। अब तो Z+ सिक्योरिटी लगी हुई है कंस ने। बोले कोई भी नहीं सोएगा, ना दिन में सोएगा ना रात्रि में सोएगा, कहीं वसुदेव निकल के ना भाग जाए। अष्टम गर्भ के रूप में महाराज मेरे गोविंद आए और सभी ब्रह्मादि की देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। इसको बोलते हैं गर्भ स्तुति कि सत्यव्रतम सत्यपरम ति सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रा सत्यात्मिकं तां शरणं प्रपन्ना। और सत्य सत्य कहकर के बारंबार मेरे गोविंद को पुकारा है। अर्थात देवी देवता भी कहना चाहते हैं हे प्रभु, जितने भी दुष्ट राक्षस हैं सब आपके रिश्तेदार नातेदार बने हुए हैं। आप तो सत्य परायण हैं, कहीं भूल मत जाना। और इसलिए ब्रह्मादि की देवी देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के पुकारा है ब्रह्मादि की देवी देवताओं को। अब मेरे बाल कृष्ण प्रभु आ गए हैं और आप इनकी झांकी का दर्शन करिएगा। कल मैं आपको नंदोत्सव का श्रवण कराऊंगा बड़े धूमधाम से, मुझे पता है। अब आप भी सुनने की इच्छा में नहीं है, क्योंकि आप भी नंदोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं, मेरे बांके बिहारी के जन्मोत्सव का। और आज मनीष भैया ही हैं, वसुदेव बने हुए हैं, और ये बड़ा सौभाग्य होता है भैया, माता पिता के लिए बड़ी खुशी का पल होता है। और हमारे आचार्य गण पूजन कराएंगे भगवान का। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ घूम घूम करके आते रहेंगे, यहाँ से निकलते जाएंगे। हाँ कोई भी अव्यवस्था ना हो, इसीलिए ये थोड़ा खुलवा दिया था आज दीपक भैया ने कल आप लोगों की सुविधा के लिए। तो जो भी दर्शन करना चाहता बांके बिहारी जी का, हाँ जी, वो घूम घूम करके आते जाएंगे, यहाँ से निकलते जाएंगे, ताकि अव्यवस्था ना हो। और हमारे श्री प्रेमपाल जी की तरफ से आज पूजा है और श्री सुभाष लाला जी की ओर से ये सब व्यवस्थाएं सारी प्रसाद की सजावट इत्यादि की। तो सभी लोग बड़े धूमधाम के साथ आनंद लेंगे और कल जन्मोत्सव करेंगे। हाँ कह दिया। और हमारे श्री नारायण सिंह जी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, दीपक मित्तल जी ये सब व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आप एक एक करके आते जाएं, दर्शन करते जाएं और उसके बाद आरती लेंगे। कल नंदोत्सव का आनंद आपको कथा श्रवण कराएंगे नंदोत्सव की। जो व्यक्ति नंदोत्सव की कथा का श्रवण करता है उसके घर से हमेशा के लिए दरिद्रता निकल जाती है। जिसके यहाँ संतान नहीं होती है उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो आप एक एक करके आए, सभी दर्शन करेंगे। पंडित जी पूजन करा रहे हैं और प्रसाद भी मिलेगा यहीं से सभी को। जन्म का जो प्रसाद है फेंका नहीं जाएगा, सभी को दिया जाएगा। बोलो जय श्री कृष्णा। और हमारे मंगू भैया बड़े सुंदर भजन सुनाएंगे। ओ चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ। चलो ओ चलो ओ चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। बधाइए, ले ले आओ, धड़ धड़ जाओ, जय हो। ओ चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, देखे
हमें नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशियाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशियाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। जय हो। बाज संग घड़ियाल जन्म नीनो नंदलाल। बाजे संग भैया थोड़ा थोड़ा आप लोग भीड़ एक साथ ना करें, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाए रखें, कैमरे का ध्यान रखें भैया। राधे राधे। आप लोग सभी को प्रसाद मिलेगा, धीरे धीरे करके आए, कोई बात नहीं है। आज 10-5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे परंतु सामने वाले का नुकसान हो जाएगा भाई। वहाँ कैमरा लग रहा है, आप लोग दूर हो जाएं, कैमरे से दूर रहें। हरे कृष्णा। देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर। बाजे संग घड़ियाल जन्म नीनो नंदलाल, बाजे संग घड़ियाल जन्म नीनो नंदलाल। सखी ब्रज के गोपाल सब कहे। क्या कह रहे हो भैया? वहां से आप लोग दूर हट जाएं। राधे। बंद कर दो आप कैमरा को, हो गई कथा। राधे राधे। भजन ही तो गाने मारे, मामा का नुकसान हो जाएगा। बंद कर दो भैया, वैसे वीडियो बना लो ऊपर से। आप इधर आ जाओ मेरे पास, मामा का नुकसान नहीं हो जाए। लैपटॉप वगैरह बंद कर दो।